हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। आइए आज हम एक और चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम एबी भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है और ये आपका अलजेब्रा का ये आखिरी टॉपिक है। तो फिर आपका अलजेब्रा का 20 नंबर कवर हो चुका है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब देखते हैं हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड बेसिक। तीसरा हम पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। उसके बाद फाइंडिंग एंड मतलब एन टर्म के बारे में। देन सम पढ़ेंगे उसके बाद हम एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम कुछ इसके पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं। पहला सेक्शन जो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एपी को। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एपी से पहले आपको जरा एक डिफरेंस क्लियर कराना है। सीक्वेंस और सीरीज के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस जनरली जैसे मैंने कुछ एक सीक्वेंस लिख दिया है 2 4 6 8। ठीक है, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है जिसमें कि मैंने नंबर का एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर दिया है। ठीक है, अगर इसी ही सीक्वेंस में अगर मैंने प्लस माइनस कुछ भी लगा दिया है, ठीक है, क्या कर दिया, प्लस माइनस लगा दिया है मैंने, तो फिर ये मेरा क्या कहलाएगा, एक सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरीज। ये क्या कहलाएगा, मेरा सीक्वेंस। ठीक है, ये बात कर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब एपी भाई ए क्या, एपी आपका क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, जिसमें कि आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आइए जरा ये वाला सीक्वेंस लेके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8। ठीक है, मैंने देखा इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का। और इन दोनों के कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, हम क्लियर देख सकते हैं इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 2 का है। मतलब ये आपको जो सीक्वेंस है ये आपका क्या है, एपी। ठीक है, और जो डिफरेंस हम निकालते हैं, डिफरेंस हमेशा हम निकालते हैं A2 माइनस A1 के जरिए। ठीक है, इसमें हम क्लियर देख सकते हैं हमारे पास A2 क्या था इधर 4 और A1 क्या था मेरे पास 2। डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम कुछ बेसिक देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक जनरल टर्म है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN तक। ठीक है, ये आपका मैंने क्या कर दिया, सीक्वेंस का जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ठीक है, अब एपी होता क्या है भाई, है ना, मैंने आपको बताया था जिनके बीच में आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, इट मीन्स आपका पहले टर्म को मैंने A1 माना, दूसरे टर्म को A2 माना, तीसरे टर्म को मैंने A3 माना। ठीक है, डिफरेंस हम क्या करते हैं, इसमें A2 माइनस A1 भी आप कर सकते हो, और इन अदर वर्ड A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। ठीक है, और आपका A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, सो ऑन इक्वल होता जाएगा डिफरेंस, तभी ये आपका एपी कहलाएगा। ठीक है, ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन था और एपी का जनरल कंडीशन आपका ये था। ठीक है, अब आइए जरा कुछ हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने जो सीक्वेंस माना है वो मैंने ऐसे मान लिया 3 6 9 12। दूसरा मैंने सीक्वेंस जो मान लिया वो मैंने मान लिया 2 4 8 और 10। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं ये जो सीक्वेंस आपका एपी है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पहले वाला, ठीक है, पहले वाले हम देख सकते हैं डी। ठीक है, मैंने क्या बोलते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 और सो ऑन, डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके केस में देख सकता हूँ A2 मेरे पास 6 है, देन मैं क्या करूंगा 3। ठीक है, 9 माइनस 6 और इज इक्वल टू 12 माइनस 9। मैं देख सकता हूँ इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये तो मेरे पास एपी हो गया। ठीक है, सिमिलरली अभी वाला केस लेते हैं वाले सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब ये वाला सीक्वेंस आप क्लियर देख सकते हैं, तो मैं इसमें भी सेम वही करूंगा, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। ठीक है, A2 मेरे पास 4 है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू देन 8 माइनस 4, देन आपका 10 माइनस 8 करा मैंने। ठीक है, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 2 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ चुका, 4 आ चुका है। इट मींस बीच का जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो सेम नहीं आ रहा है, तो फिर ये आपका एपी
नहीं होगा, ठीक है। आने वाले सेक्शन में अब आइए बच्चों, अब हम देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले सेक्शन में देखा हुआ था कि मैंने एक सीक्वेंस किस तरीके से दिखाया था, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, ठीक है। ये तो मैंने जर्नल दिखा दिया और मैंने बोलते एपी का कंडीशन क्या था, आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर क्या हो पेपर में अगर ऐसे पूछ ले कि आपको क्या चाहिए, 15th टर्म चाहिए, ठीक है, तो फिर हम इसको A1 A2 A3 15 तक होना लिखेंगे 15 टर्म के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। वो जनरल फॉर्मूला देखते हैं क्या है। वो फॉर्मूला आपके इस तरीके से है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D, ठीक है। जिसमें कि आपका हम बोलते हैं इसका nth टर्म, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। ये आपका होता है नंबर ऑफ टर्म्स, अभी कितने टर्म्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक पहले एक सेक्शन में मैंने एक सीक्वेंस लिया था, ठीक है। वो सीक्वेंस था आपका 3 6, ठीक है, 9 12 एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 के टर्म में है ये, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ ले भाई ये बताओ इसका 11th टर्म क्या होगा, ठीक है, तो फिर हम करेंगे क्या, आपको पता है ये क्या एन की जगह में क्या है, 11 टर्म पूछा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूले में लगाऊंगा सिंपल A प्लस N-D, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस हम देंगे तो कितना आएगा, 3 का आ रहा है, मतलब D मेरे पास कितना है, 3 है, ठीक है। A मेरे पास कितना है, 3 है, ठीक है। और मेरे पास N कितना है, 11 है, क्योंकि 11th टर्म पूछ रहा है ये, ठीक है। देन A11 इज इक्वल टू 3 प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 33। इस तरीके से हम लोग मतलब कि टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। आने वाले सेक्शन में मैं जो आपको पहले जो डेफिनेशन बताया था और जनरल रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिखाया हुआ है, इसका मैं कुछ पीवाईक्यू आपको कराऊंगा, आपको मैं मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके ये दो जो पीवाईक्यू है ये आपके हाल ही में पूछे गए बोर्ड एग्जाम का है, जो कि आपके 2025 में पूछा गया था, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चन है ये एक एक नंबर में आया हुआ था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसे बोला क्या था, आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी चाहिए, ठीक है। आपका ये पहले से एपी है, ठीक है। पहले से इसका क्या करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि होगा मेरा A2 माइनस A1। मैं देख सकता हूं मेरे पास A2 ये रहा, A1 ये रहा, ठीक है। √50 माइनस √80, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, 25 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2, ठीक है। ये मेरा 5 का स्क्वायर होता है, ये मेरे पास 3 का स्क्वायर होता है। तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 √2 माइनस 3 √2। इसको सॉल्व करने पर जो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास लगभग 2√2, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 4 टर्म चाहिए। मुझे पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस N-D, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 4 टर्म चाहिए, मतलब A4 चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास पहला टर्म क्या था, 3√2, ठीक है, प्लस 4 टर्म है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है 2√2, ठीक है। देन मेरे पास A4 जो बनेगा वो बनेगा 3√2 प्लस 3 इंटू 2√2, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देन इसको आगे और ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 9, ये आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है, पहले वाले का, ठीक है। अब देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले से ही एपी गिवन है, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये पहले से एपी है, आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं जरा, ठीक है। मेरे पास जो A2 गिवन है वो मेरे पास गिवन है 1 माइनस 4x अपॉन 2x, ठीक है। और मेरे पास जो A1 गिवन है वो गिवन है मेरे पास 1/2x, ठीक है। मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। मेरे पास A2 क्या है, 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1/2x, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है,
तो इसको मैं 2x इधर लिख दूंगा, ठीक है। देन 1 माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। इससे कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 4x अपॉन 2x, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2 से 2 ये 2 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2। आपका इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 2, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं जिसमें कि हमें फाइंड करना है फाइंडिंग n, ठीक है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। ये आपका 2025 में पूछा गया था। तो आपका क्या पूछा था इसमें, द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि n फाइंड करना है, ठीक है। आपका जो एपी है वो इस तरीके से गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मेरे पास जो a1 है वो मेरे पास 3 है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस क्या होगा मेरे पास, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 प्लस कितना है 6 है, और a1 कितना है मेरे पास 3, तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब मैं इधर देख सकता हूं मेरे पास जो nth टर्म है वो मेरे पास कितना है 1 1 1, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे करना है n, ठीक है। अब करेंगे क्या, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। an की जगह मेरे पास 1 1 1 हो गया, ठीक है। a की जगह में मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस n मुझे नहीं पता, d की जगह में आ गया 3। आप सिंपल इसको कैलकुलेशन करते हैं, 1 1 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, देन 1 1 1 इज इक्वल टू 3n, देन n इज इक्वल टू 1 1 1 3, ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 3 से 3 7 जा, ठीक है। तो आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 37। तो मैंने आपका फाइंडिंग n आपका पीवाईक्यू लेके आपको समझा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो एपी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ये है क्या चीज। जैसे ही मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक, ठीक है। मैंने इनके बीच में क्या कर दिया है, प्लस का साइन लगा के इसको सीरीज बना दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब पूछा क्या है भाई, प्लस करते करते ये बताओ इनका सम कितना आएगा, ठीक है। अगर हम यूजुअली अगर हम इसको प्रॉपर दो टर्म को ऐड करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम एपी में जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो है आपका एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस होल ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। ये आपका क्या है, सम का फॉर्मूला, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए, ये आपके पास 2a है, ठीक है। इसको मैं a प्लस ए भी दिखा सकता हूं, प्लस n माइनस 1 डी भी दिखा सकता हूं ऐसे, ठीक है। इसको मैं फर्दर आगे लेके चलूंगा तो फिर मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास क्या है, an हमने पढ़ा हुआ था, a प्लस ये, ठीक है। तो मैं इसकी जगह में क्या लिख रहा हूं, an लिख रहा हूं, ठीक है। और मैं इधर क्या कर रहा हूं, an को क्या मान रहा हूं, l मान रहा हूं। देन एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस l, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले बन चुके हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आने वाले सेक्शन में मिलता हूं इसके कुछ पीवाईक्यू के साथ जो कि आपके आइए बच्चों, अब हम एक पीवाईक्यू करते हैं जो कि आपके सम ऑफ एपी से पूछा गया है, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू है ये आपका 1 नंबर पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में कवर अप कराऊंगा आपका 3 नंबर वाले पीवाईक्यू, ठीक है, जो कि आपके सम ऑफ एपी से पूछा गया था। ये जो पीवाईक्यू है ये आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा था, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज, ठीक है। पहले जो आपका एन टर्म है एपी का उसका सम कितना दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। फिर बोला क्या है n इज कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 6, आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, मतलब आपको a निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब मेरे पास क्या है, एस एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और मेरे पास क्या गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, और मेरे पास कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। एस एन की जगह में मैं लिख सकता हूं 3n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। इसके जगह में n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी की जगह में लिख सकता हूं मैं 6,
ठीक है। अब यहां से मैंने क्या करा, n कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर ये बच जाएगा, ठीक है, n/2, फिर इधर 2a प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। अब यहां से n से n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास इस तरीके से बन गया 3n प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 6n माइनस 6 होल का 2, ठीक है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर दोनों के साथ, तो 6n प्लस 8 इज इक्वल टू 2a प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे टर्म, ठीक है। ये माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा, देन 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। 2a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 14, देन a इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 7, ठीक है। आपका इसका आंसर क्या होगा 7, ठीक है। आने वाले सेक्शन में मैं कवर अप कराऊंगा आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन। आइए आपको मैं मिलता हूँ अब हम एक पीवाई की और कवर अप कराते हैं, जो कि आपका 3 नंबर में पूछा गया था 2025 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पीवाई क्यू में इस तरीके से क्वेश्चन था कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक है। दूसरा क्या बोला हुआ था, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20 टर्म एंड nth टर्म, ठीक है। तो हम क्लियर देख सकते हैं ये हमारा सम ऑफ एपी से पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला था, आपका जो सम ऑफ 14 टर्म है वो कितना दे रखा है 1050, ठीक है। और आपका जो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि आपके भाई A20 निकालना है एंड an की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से पहले से क्या फाइंड करेंगे आपका d, ठीक है। देन बाद में जाके इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। मुझे पता है Sn का जनरल फॉर्मूला है, पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d होगा, ठीक है। तो मेरे पास Sn के जगह में क्या है मेरे पास 1050 और n के जगह में कितना है 14, ठीक है। 2 इंटू a के जगह में बस 10 है, n के जगह में 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 1050 इसको काट के आ जाएगा क्या 7, ये अंदर आपका 20 बन गया, ये आपका ठहरा d बन गया, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हैं इतना। अब इसके बाद इसको से डिवाइड करता हूं, 7 1 जा 7 5 जा 0 जा, ये कितना बन गया आपका 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d हो गया। अब इधर आके माइनस हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 130 इज इक्वल टू 3d, ठीक है, मतलब 13d। ये 13 टेबल से जाता है 10 जा, तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब जब d की वैल्यू आ चुकी है तो आपका इजी हो गया, आपको अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले अब हम देखते हैं A20 की वैल्यू। A20 की वैल्यू होगा मेरे पास a प्लस n माइनस डी, ठीक है। A20 का वैल्यू चाहिए तो बस a कितना है मेरे पास 10 प्लस n के जगह में कितना है 20, तो कितना होगा 19 मल्टीप्लाई d के जगह में कितना है 10, ठीक है। तो A20 इज इक्वल टू 10 प्लस 190, तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 200, ठीक है। आप देख सकते हैं A20 की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब मुझे क्या फाइंड करना है an की वैल्यू, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल का d, ठीक है। an इज इक्वल टू a के जगह मेरे पास क्या है 10 प्लस n की वैल्यू मेरे पास नहीं है, ठीक है। देन n माइनस 1 और d के जगह में कितना है 10, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 10 प्लस 10n माइनस 10 हो गया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो मेरे पास an की वैल्यू कितनी बन गई 10n, ठीक है। अब आने वाले सेक्शन में एक और आपको पीवाईक्यू कराऊंगा, जो कि आपके 2025 में पूछा गया था 3 नंबर में। आपको अब मैं मिलता हूं आने वाले। आइए बच्चों, अब हम एक और पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2025 में, ठीक है। ये भी आपका 3 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। सर लास्ट टर्म इज 45, आपको लास्ट टर्म है वो कितना है 45, ठीक है। और आपका सम ऑफ द टर्म कितना रहेगा 400, मतलब सम आपका कितना है 400। आपको पूछा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और क्या पूछा हुआ है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम क्लियर देख सकते हैं, मेरे पास ए गिवन है कितना 5, ठीक है। एन मेरे पास कितना गिवन है 45, ठीक है। एसएन मेरे पास कितना गिवन है 400, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हैं। पहले से हम एन के फॉर्मूले से जरा रिलेशन निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस के बीच में, ठीक है।
तो मेरे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल का मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। मेरे पास ए एन कितना है 45, ठीक है, लास्ट टर्म। ए मेरे पास कितना है 5 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन 40 इज इक्वल टू एन माइनस वन डी, ठीक है। आप इधर क्लियर देख सकते हैं मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सम की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। मेरे पास एस एन की जगह कितना है 400, एन मेरे मुझे नहीं पता तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। मेरे पास ए की जगह में कितना है वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन डी, ये लिख दिया, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 10 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितना है इधर से 40, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करता हूं जरा। 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, इन दोनों को प्लस में कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 8 जा, ठीक है। देन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 60, ठीक है। मेरे पास पहला पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि कितना है मेरे पास 16, ठीक है। अब पूछा क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं एन की वैल्यू इधर रख देता हूं, ठीक है। देन 40 इज इक्वल टू एन माइनस वन इज इक्वल टू डी था, ठीक है। 40 इज इक्वल टू एन के जगह में कितना 16 माइनस वन इज मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। 40 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय डी, ये हो गया, ठीक है। डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 8 जा 5 3 जा, देन मेरी डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3, ठीक है। हम देख सकते हैं मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितना है 16 और डिफरेंस कितना है 8 अपॉन 3, ठीक है। आपका 3 नंबर क्या हो चुका है कवर अप हो चुका है, ठीक है। अब मैं आने वाले सेक्शन के अंदर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन। आइए बच्चों अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था और ये आपका स्टेट बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है द मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 8000, ठीक है। मंथली सैलरी कितनी है उसकी 8000 है, ठीक है। उसकी जो सैलरी है हर साल कितना बढ़ रहा है 500 रुपए से बढ़ रहा है, ठीक है। पूछा क्या है उसकी सैलरी 15 साल बाद, ठीक है। अब मैं देख सकता हूं उसकी इनिशियल सैलरी मतलब स्टार्टिंग में कितना था उसका 8000, ठीक है। हुआ क्या हर साल कितना बढ़ रहा है 500 की दर से, मतलब इसका डिफरेंस कितना हो गया 500, ठीक है। हर साल 500 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है। और मुझे पूछा क्या है 15 साल बाद, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी 15 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से फॉर्मूला ये लगाना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। इसमें बस ए की जगह कितना है 8000, ठीक है, प्लस 15 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी के जगह कितना है 500। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 8000 प्लस 40 इंटू 500, ठीक है। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 8000 प्लस 0 0 0 0 आपका 5 20 7000, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आपका बन जाएगा 15000, ठीक है। मतलब 15 साल बाद उसके पास जो सैलरी होगा वो कितना होगा 15000 के आसपास होगा, ठीक है। अब आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला होगा हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितने टू डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल होंगे 7 से, ठीक है। पहला हम देखते हैं सबसे छोटा डिविजिबल जो टू डिजिट नंबर है वो कौन सा होगा, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा 7 1 7 7 2 14, 14 क्या है टू डिजिट नंबर है, ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल है 14। उसके बाद आएगा 21, ऐसे 100 चलता जाएगा, ठीक है। 100 हो गया 3 डिजिट नंबर, 99 भी 7 के टेबल में नहीं आता है और 98 आता है आपके 7 के टेबल में, ठीक है। मुझे पूछा क्या है कितने नंबर मुझे चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हम ए एन देख सकते हैं कितना है मेरे पास 98, ठीक है। ए मेरे पास कितना है 14 और पे डी कितना है A2 माइनस A1 मतलब 21 माइनस 14 जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हैं इतना। अब मुझे फाइंड करना है an, देन में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। अब मेरे पास an की जगह में कितना है 98,
इज इक्वल टू ए की जगह में कितना है मेरे पास 14 प्लस एन मुझे नहीं पता था, एन माइनस 1 ऐसे लिख दिया, डी की जगह में 7 हो गया। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लगेगा 98 इज इक्वल टू 14 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा 98 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 91 इज इक्वल टू 7n, n इज इक्वल टू 91 अपॉन 7, देन 7 की टेबल से 7 बन जाए 7 ठीक है, तो n की वैल्यू कितना है 13। मतलब 13 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल किससे हो रहे 7 से हो रहे। ठीक है, आपका मैंने एपी वन शॉट में कवर अप करा दिया है, जिसमें कि मैंने कुछ पीवाईक्यू लिया हुआ है और आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, और जो बचा हुआ रिमेनिंग जो अदर आपके जो पीवाईक्यू होगा वो मैं आपको आने वाले जो मैं रिवीजन कराऊंगा उसमें कवर अप करा दूंगा। ठीक है, यह आपका एपी का वन शॉट आज कंप्लीट हो चुका है और आपका अलजेब्रा का ये लास्ट वीडियो था, आपका 20 नंबर अब कंफर्म हो चुका है। अगर आपको मेरा वन शॉट वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। आपको मैं अब मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।